यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हम आगे चलते हैं और पहले जैसे हम क्लास के अंदर शुरू करते हैं, एक फॉर्मूला टेस्ट हम आपका लेने जा रहे हैं। और मैं आपको क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनके आपको आंसर्स देने होंगे। पहला आपको साइन 2a का फॉर्मूला लिखना है। दूसरा आपको कॉस 2a का फॉर्मूला लिखना है। तीसरा आपको टेन 3a का फॉर्मूला लिखना है। नंबर 4, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है। और नंबर 5, मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था कल आपको, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है। तो ये 5 फार्मूलाज आपको लिखने हैं, और क्योंकि अभी टिग्नोमेट्री को हम रैपअप करना चाहेंगे, बहुत टाइम हो गया हमें टिग्नोमेट्री करते हुए, लेकिन बेस बनाने के कारण ही मैंने ऐसा किया है। आप करेंगे इसको सॉल्व। हाँ जी बेटे, वंशिका बेटा कैसे हो बेटा? सर मैं ठीक हूँ। बेटा फॉर्मूलाज याद है बेटा, मैं पूछ लूँ आपसे? यस सर। अच्छा आप बताइए बेटा, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है वंशिका? सर 3 sin है -4 sin3 है। वेरी गुड। आपने सारी वीडियो देख ली थी बेटा जो पिछली क्लासेस हुई थी हमारी? यस सर, देख ली थी मैंने। अच्छा, कॉस 3a का फॉर्मूला और बता दो बेटा एक बार। सर 4 cos है -3, नहीं 4 cos3 -3 cos। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दक्ष आप टेन 3a का फॉर्मूला बताना बेटा मेरे को। क्या सर? टेन 3a का फॉर्मूला बेटा। सर थ्री टेन है -10 क्यूब है अपॉन 1 -3 10 स्क्वायर है। आपके सामने तो कॉपी रखी हुई है बेटा, आपका कैमरा ऑन रह गया। सर मैं बाहर हूँ, देख लो सर। अच्छा कहाँ बाहर, बाहर कहाँ घूम रहे हो बेटा आप, गली में? सर मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका मतलब आपको पक्का याद है फॉर्मूला, देखो कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया ना उन्होंने। वेरी गुड। तो बाकी बच्चों ने फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो मैं चेक करना शुरू करता हूँ बेटा फिर, है ना? लिख दिया बेटा आप लोगों ने? डू यू नीड मोर टाइम? हाँ, 5 फॉर्मूले बेटा। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी लिखना है, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ये। कोई बात नहीं, अभी हम टेस्ट नहीं ले रहे बेटा। हाँ मैं नहीं ले रहा, मैं पढ़ा लेता हूँ कि लास्ट क्लास में पढ़ाई नहीं हुई थी ना, थोड़ा आगे चल लेते हैं हम लोग। मैंने एक फॉर्मूला टेस्ट रखा था बेटा, भी है ना? हाँ प्रांजल अंदर है बेटा। कौन सा स्कूल है बेटा तेरा? अच्छा वो ऐप तुम्हारी वही है, क्लाउड 9 ही है तुम्हारे यहाँ भी ऐप? वही मैं देखा, क्लाउड 9 की ऐप खुली हुई है इनकी। क्लाउड 9 की ऐप, ज़्यादातर स्कूल्स के पास क्लाउड 9 की ऐप होती है। हाँ तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद हमारे स्कूल से ना हो। अच्छा हाँ जी बेटा, और कैसे हो बेटा? ठीक हो? तेरा नाम क्या है? राजवीर।
हाँ जी बेटा, हाँ हाँ, आपने बेटा फॉर्मूले लिख लिए हैं तो बाकी बच्चों ने, आयन आर्यन बेटा आपने लिख लिए बेटा? यस सर, लास्ट वाले में। अच्छा, एक बार अमोक के नंबर दे देता हूँ, नंबर एक बार। अमोक का आज 1 2 3 4 5, पहले फॉर्मूले में 1 नंबर है, दूसरे फॉर्मूले में 1 नंबर है, ये वाला ठीक है। पांचवे में क्या लिखा? पांचवे में लिखा आपने, पांचवा गलत है इसका, और एक एक और नहीं गलत, तुम 10 3 का नहीं लिखा, पिछली बार भी तेरा गड़बड़ था। 3 नंबर है 5 में से इस बार भी, फिर भी देखो 2 नंबर कटा बैठा है। जरूर हम एक बार देखेंगे जरा, इसका ये ठीक है, इसका ये भी ठीक है, इसका ये भी ठीक है, कमाल कर दिया इन्होंने तो, वाह। ये गलत है इनका, 4 नंबर है, 4 नंबर है तुषार जैन के। हाँ कर ले, टेक योर टाइम। देखते हैं मोहक के, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। मोहक ने कमाल कर दिए सर, मज़ा आ गया, 5 में से 5 नंबर है। हाँ जी, याद कर गया, वेरी गुड, 5 में से 5 नंबर है मोहक के। क्या आप भी 5 में से 5 ला पाएंगे? कमाल कर दिया इस लड़के ने, 5 में से 5 ले बैठा है ये भी आज, वेरी गुड। वंशिका, मेरे को लास्ट वाला फॉर्मूला बता दो वंशिका, अगर आपको याद हो तो बेटा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पांचवा फॉर्मूला ये डिफिकल्ट था, जैसे अभी वंशिका ने बताया बेटा हमें कि इसके अंदर क्या लगेगा बेटा, इसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, मैं बता देता हूँ। अच्छा आप लोग कर रहे हो अभी, साइन ए प्लस बी, कई बच्चों ने किया है यहाँ पे, वो इंटू का साइन लगा दिया, इंटू साइन ए माइनस बी होगा बेटा, ठीक है। सॉरी मैंने भी नहीं लगाया, ये प्लस का साइन लगेगा, हाँ ठीक है। ये था, रोजाना फॉर्मूले को आप करते रहिए बेटा, आपके पक्के हो जाएंगे। एक बार मैं रिया मैं देखना चाहूँगा, सॉरी प्रांजल, प्रांजल यार, तेरी शक्ल पता नहीं एक बच्ची रिया से मिलती जुलती है। क्या बात है, 5 में से 5 आ गए, लेकिन मैं 4 दूंगा, यहाँ साइन खा गई। आहा क्या बात है, क्या बात है, 4 नंबर ले बैठा है ये बच्चे। मेरा तो नहीं करा कॉपी तूने? चलिए चलिए चलिए, ओके, आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ यू। द लास्ट टाइम वी आर सॉल्विंग द last time we are solving the miscellaneous. Is there any doubt till question number 7 beta? Is there any doubt till question number 7? Kindly check it and then tell me. आयान बेटा कोई डाउट्स हैं पिछली क्लास से, मिसलिनियस से आपके? अगर है तो मैं आपको करा देता हूँ बेटा। दक्ष आप भी बता सकते हो बेटा। No sir, no doubts. 3.3 में डाउट है, मैं 3.3 के भी ले लेता हूँ। वंशिका तेरा कोई डाउट है मिसलिनियस में 7 तक? नो सर। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 4 हो गया था वंशिका? कर लिया था बेटा, थर्ड और फोर्थ? यस सर, कर लिया था, 7 तक दिया था ना आपने। चलिए ठीक है, मैं भी आपके डाउट लेने से पहले मैं ना 8 9 और 10 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा पहले बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बेटा जरा। पहला सवाल, उसमें क्या निकालना है आपको, अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमें निकालना है, मैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 की 8 की बात कर रहा हूँ। 8 9 10 देखो तीनों एक जैसे ही हैं। Excuse me sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर मेरे को ना सेट से एक डाउट है। सेट में एक डाउट है, ठीक है, यस सर। अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा देखो, ठीक है। ओके सर। बाकी नहीं तो मैं से घर पे पूछ लियो तू जरा। ओके सर। अभी इसका फ्लो बना हुआ है तो हम इसको हम कर लेते हैं जरा। अच्छा ठीक है, तो अभी आप क्या कह रहे थे बेटा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में करा लेता हूँ, फिर मैं 3.3 के डाउट्स ले लूँगा जो रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हाँ मैं सेट का टेस्ट ले लूँगा मैं, हाँ फिर ट्रिको का ले, लेकिन कोई बात आपका नहीं लेंगे बेटा, डू नॉट वरी, आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 8 एक ट्रैक पे होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले आपको ना एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ,
वैसे फॉर्मूला अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मूला आया कहाँ से है। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल वाले की पसंदीदा भी हैं, ये आदत है उनको देने की। देखिए क्या आपको क्या याद रखना है, पहले आप समझ लेते हैं। पहले आपने cos 2x का फॉर्मूला लिखा था, एक 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, और एक फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए बेटे, नहीं पढ़े हुए? cos 2x का फॉर्मूला ये भी है और एक ये भी है, तुषार जैन। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से मैं बना रहा हूँ, जरा एक मिनट देखना जरा क्या फॉर्मूला बनाया मैंने। मैं 2 sin स्क्वायर x को उधर लेके चला गया, कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - cos 2x हो जाएगा। sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 - cos 2x होल के अपॉन में sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे बन जाएगा नहीं बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन एक्स निकालूंगा तो अंडर रूट लेना पड़ेगा बेटा मेरे को। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। मैंने अब फॉर्मूला तो मैंने इसी से बनाया है, ये काम बहुत आएगा काम, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल एक्स है तो यहाँ पे एंगल कितना है, जैसे हाफ एंगल होता है जैसे डबल एंगल हो गया ये, क्योंकि हमने साइड्स को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। तो यहाँ मैं किससे क्या फॉर्मूला निकालूंगा बेटा जो मेरे काम आएगा, साइन एक्स बाई टू का। साइन एक्स बाई टू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ बेटा एक्स है तो यहाँ कितना आ रहा है 2x आ रहा है, अगर यहाँ एक्स बाई टू आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमसे एंगल देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखते हो तो आपसे साइन एक्स बाई टू पूछा गया है, कॉस एक्स बाई टू पूछा गया है और टेन एक्स बाई टू पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा प्रांजल। अच्छा सेम यहाँ से बनाएंगे हम लोग, बना यहाँ से, इसका ओरिजिन यहाँ से है, लेकिन हम सीधा इसको मगअप कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले का जो भी नंबर आया वो आप उसको डाल दीजिए, कितना नंबर आया फॉर्मूले का, ये 23rd फॉर्मूला आया। तो 23rd फॉर्मूला बहुत बहुत काम वाला है ये। आगे इससे क्या मिलेगा देखो जरा, इसको उधर ले जाओ, कितना आ गया 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो गया। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ फॉर्मूला, मैं cos का निकालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया, मैंने साइडें बदल दी यहाँ पे, cos स्क्वायर x कितना हो गया 1 + cos 2x अपॉन 2 हो गया। और मुझे खाली किसका फॉर्मूला चाहिए cos x का, तो अंडर रूट में कितना आएगा, लेकिन मेरे काम का फॉर्मूला नहीं है इतना, है मेरे काम का फॉर्मूला क्या है, मेरे को बादलों के बीच में जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं बादल बना लेता हूँ यहाँ। cos x बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट में कितना 1 + cos x बाई टू बनेगा, क्योंकि जो एंगल है उसका डबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो बेटा यहाँ 2x आ रहा है। ये sin x बाई टू का फॉर्मूला बन गया, ये मेरे किसका बन गया। अब मुझे tan x बाई टू का भी निकालना है, tan x बाई टू को तो इजीली निकल जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या कर दो डिवाइड कर दो, या tan x बाई टू का भी लिखना चाहता हो तो लिख लेते हैं। tan x बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं दिस अपॉन दिस करूंगा, मैं sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, और दिस अपॉन दिस करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बच कितना आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में cos x अपॉन 1 + cos x। तो अल्टीमेटली मुझे किन चीज़ों से मतलब है, जहाँ 3 क्लाउड बने हुए हैं बेटा, मुझे यहाँ से मतलब है, यहाँ पे क्या बने हुए बेटा 3 जो क्लाउड बने हुए मुझे वहाँ से मतलब है। मेरी बात समझ रहे हैं आप बेटा, मुझे 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये फॉर्मूले मैंने इसी से निकाले हैं बेटा। अब एक बार नोट डाउन कर लो और 3 फॉर्मूलों को जरा ये सर्कल बना लो।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर आपको करके दिखा रहा हूँ 8 और 9, 2 सवाल मैं करूंगा, फिर मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा। अगली 2 क्लासों में हम ट्रिको को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी नहीं हुआ ट्रिको वाइंड अप, क्योंकि बेटा भाई ऐसे क्वेश्चन मुझे कराने हैं जो एग्जाम में आएंगे, वो तो कराने हैं ना। एग्जाम्पल 26 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 29 हो गया, जो आने ही आने एग्जाम में। हाँ हाँ, 3.1 तो एक ही दिन में हो जाएगा, वो तो आधे घंटे का काम है। 3.4 सिलेबस में नहीं है बेटा हमारे। आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, 3.4 सिलेबस में नहीं है हमारे, नहीं करनी, मना कर रहा है ये। 3.4 सिलेबस में नहीं है। मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा था आपको? 8वां सवाल। तो 8वें सवाल में देखिए, आप तो सीधा कर लेंगे हम लोग। 8वें सवाल में आपको है ना पूछ रहा है कि sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 निकाल दो। तो tan x की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 4/3 है। और x कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है बेटा आपको? x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, और आपसे निकलवाइए वैल्यू sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। ठीक है प्रांजल जी, आपसे वैल्यू पूछी गई है sin x by 2 की, cos x by 2 की, और पहली बात तो मैं तीनों के फॉर्मूले लिख लूं। sin x by 2 का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, 1 प्लस, और इसका फॉर्मूला, ज़्यादा मुझे कहानी लगानी नहीं है। अब मुझे कुल मिला के कौन मेरी पिक्चर का हीरो है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए इन तीनों में? अगर मेरे को ये वैल्यू निकाली है sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 की, तो मुझे क्या चाहिए? cos x चाहिए मुझे। अगर मेरे पास cos x की वैल्यू आ जाएगी तो सब जगह पुट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है? cos x निकालना है बेटा। मुझे क्या निकालना है? cos x। आर्यन मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. मुझे cos x निकालना पड़ेगा। और आपको मालूम है, आपने 10वीं क्लास में भी काम किया था, अगर tan x की वैल्यू -4/3 है तो cos x कैसे निकालेंगे? मैं बिल्कुल सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मैं बिल्कुल सिंपल वाला मेथड लगा रहा हूँ यहाँ। तो अगर मुझे tan थीटा दे रखा है तो मैं cos थीटा निकाल सकता हूँ ना, मतलब थीटा का मतलब x दे रखा है। tan x मेरा 4/3 है। tan x वाला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ने पहले भी सवाल किए थे। परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 4। बेस कितना हो गया बेटा मेरे पास? 3 हो गया। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा मेरे पास? आपको मालूम है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बेटा। मैंने कहीं गलत तो नहीं करा? चेक कर लीजिए। नहीं बेटा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस करते हैं ना हाइपोटेनस के लिए। समझ में आ गया? अब मुझे से कॉस निकालना है मेरा बच्चा। कॉस थीटा क्या होगा बेटा बता? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा? 3 है। हाइपोटेनस कितना है? 5 है। एक चीज और मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी बेटा, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? cos थीटा क्या होता है बताओ जरा? नेगेटिव होता है, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल का मतलब साइन और cos एक पॉजिटिव होंगे और cos आपका नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 3/5। अब मेरे पास मुझे कुछ भी दे रखा हो, मुझे क्या निकाल के दे दो भगवान? cos x निकाल के देता हूँ। अब मेरा cos x आ गया, cos x को मैं क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। मेरा खटाखट 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 सारा काम होता चला जाएगा। पुट करें जरा, cos x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? -3/5। ये कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट में -3/5 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +3/5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा? सॉल्व करो उसको जरा। 5 एलसीएम लोगे, 5 + 3 8/5 अपॉन 2/1 होता है बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 8/5 इंटू 1/2। 2 से काटोगे 4 आ जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2/√5। अच्छा, अब मैं cos x by 2 निकालूंगा। मेरे को cos x आ गया था मेरे पास, तो क्या आएगा? 1 3/5 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। 5 एलसीएम लेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, 5 - 3 कितना हो जाएगा? सीधा लिख दूं बेटा मैं? 2/5 अपॉन 2/1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 1/2, ये कट जाएगा। 1/√5 आ गया। और tan x by 2 के लिए चाहे तो मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड भी कर लूँ, फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाह रहा। क्यों मैं कैलकुलेशन में घुसूँ? sin x by 2 कितना है? 2√5 है। cos x by 2 1/√5 है। दोनों को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? सीधा लिख दूँ मैं 2? मैं फॉर्मूले में नहीं जाना चाह रहा। ये 2 आ जाएगा। अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा बेटा, अगर मेरा x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 2 का आधा करूंगा मैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का आधा कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, कॉस और टेन सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा।
मान लीजिए यही सवाल होता अगर एक्स या थर्ड क्वाड्रेंट में होता, फॉर एग्जांपल के लिए थर्ड, तो एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होता, थर्ड का आधा कितना हो गया 1.5, 1.5 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, और सेकंड में आप देख लोगे किसके आगे प्लस लगेगा किसके आगे माइनस लगेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, एक सवाल और कराऊंगा मैं फिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। दक्ष समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। हाँ, कॉपी कर लिया दक्ष? यस सर, कर लिया। वंशिका? सर कर लिया। आरव, आरव नहीं, क्या नाम है इसका, आर्यन? Yes, sir. अच्छा, अगला सवाल जो है, कर लो कर लो कर लो, कोई नहीं, टेक टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, वी आर नॉट इन हरी। इतना टाइम मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगाया ट्रिको में जितना लगाया हम लोगों ने, लेकिन बेस अच्छा बन गया मेरे हिसाब से आप लोगों का, मतलब ट्रिको में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको 12th में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपको, कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ तो भगवान ने बताओ कुछ और मांगा होता, पहले इन्होंने क्या दे रखा है आपको, कॉस एक्स दे रखा है, तो हो जाएगा बेटे, मैं आपसे करवा नहीं रहा यहाँ पे ना। अच्छा, तीसरे 10वें में क्या करेंगे, 10वें में आपको साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स से पहले क्या निकालेंगे, कॉस एक्स निकालेंगे, फिर फॉर्मूले लगा देंगे। चलें आगे। अब मैं आपको रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी ले रहा हूँ बेटा, मैं पहले आज का दिन मैं वो लगा रहा हूँ, फिर मैं कल 3.1 शुरू कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 29 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दो, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ये हर एक स्कूल का फेवरेट है, 2-3 बार लिख के कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 29 निकाल लेंगे बेटा, पहले मैं एनसीईआरटी के करा लूंगा, फिर 5-7 सवाल आपको बड़े वाले और कराने हैं, जो गंदे सवाल होते हैं जो टीचर्स देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3, 2 से 3 बार कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3, इसको 3/2 प्रूव करना है, मैंने एलएचएस ले लिया बेटा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए, करने के बहुत तरीके हैं, हम ईजीएस्ट तरीका फॉलो करेंगे। कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए एक तरह का, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी ऐसे लिखा हुआ है, क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, तो हमें थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अभी आप देख के आए हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या करा अभी आपने, हाँ, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अभी आपने करा भी था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1,
इसी से बना हुआ फॉर्मूला है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी आपने क्या फॉर्मूला लगाया cos x by 2 का, बताना जरा 1 मिनट के लिए, बताओगे जरा मुझे। ये लगाया, यही तो फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। देखो cos स्क्वायर x आ रहा है वहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये x/2 है तो x है, तो cos x का फॉर्मूला क्या बना, अभी भी लिखा लिखा तो मैंने यही था, cos x का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, और खाली cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, बन गया नहीं कि मैंने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये बनाया क्या, मतलब उसी से निकाला हुआ है मैंने तो हर जगह ये पुट कर दूंगा। यहाँ पे एंगल x है, ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये cos स्क्वायर x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा थोड़ा सा, 1 + cos 2x/2, फिर कितना आ जाएगा ये 1 + cos 2x/2, जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। एक x कौन सा आएगा बेटा, cos 2 और x की जगह x + π/3 आ गया ना बेटा, और ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा बोलो, 1 + cos 2x - π/3/2 हो गया। पहले इतना कॉपी कर लो थोड़ा ना, आधा सा हो जाएगा सॉल्व ये, इतना कॉपी कर लो, समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया है। हाँ यहाँ तक कर लिया, अब क्या करें इसमें बेटा हम लोग, कैसे करेंगे हम लोग, अब देखो 1/1, ये दोनों के अपॉन में 2, 1/2 cos 2x/2, 1/2 this/2, 1/2 this/2। तो मैं ऐसा करूँ 1/2 1/2 1/2 को क्या लिख दूँ मैं, एक स्टेप लिख के कर लेता हूँ आराम से, आपको थोड़ा सा लग रहा है, इसको ऐसे लिख दूँ मैं cos 2x/2, अलग अलग कर दूँ बेटा, ऐसे कर दूँ बेटा मैं, और ये 2 को एंगल को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, कितना आ जाएगा ये 2x + 2π/3/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 + cos 2x - 2π/3/2 हो जाएगा, नहीं होगा ये कितना हो गया 1/2 1/2 और 1/2 मिलके कितना हो जाएगा ये 3/2, 1/2 यहाँ से कॉमन निकालिए बाकी से मैंने, भाई इसमें से क्या निकाला है, इसमें से और इसमें से क्या निकाल लिया मैंने 1/2 कॉमन निकालिए, बच कितना आ जाएगा मेरे पास cos 2x + 2π/3 प्लस क्या बच जाएगा cos 2x - अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, अब मेरा आंसर में 3/2 आ रहा था, यानी ये सब कुछ कट पिट के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, हाँ क्योंकि 3/2 लाना है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3/2 + 1/2, अब मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे cos a + cos b का क्या लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, cos a + cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a + b/2, और स्मार्ट तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब सब चीज़ें लिखेंगे नहीं, ये कितना आ गया cos 2x + 2 तो लगेगा cos a + b/2, तो दोनों को प्लस करें एंगल को, और /2 दोनों को प्लस करूंगा तो 2π/3 और -2π/3 कट जाएगा, 2x और 2x 4x/2 cos 2x आ गया। अब दोबारा लगेगा cos a - b, माइनस करूंगा तो क्या होगा -2x 2x कट जाएगा, 2π/3 और 2π/3 4π/3 और अपॉन में 2 है, तो दोबारा क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं cos 2π/3 का मतलब क्या होता है,
cos 2 इंटू पता है आपको 180 पुट करेंगे, cos 120 डिग्री होता है। और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 180 माइनस 60 लिख दूँ उसको मैं, ये कितना हो जाएगा बेटा? 180 में कोई चेंज नहीं होता, cos 60 आ जाएगा। लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का हाफ। ये यहाँ भी कर सकते, मैंने यहाँ कर दिया है काम क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। माइनस हाफ आ गया, अब वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म, आ गया आंसर। कितना आ गया है बोलो जरा? 3/2 प्लस 1/2 कितना है ये? cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x। इसकी जगह कितना पुट करोगे? माइनस 1/2। अब क्या होगा देखो, 2 से 2 कट गया, ये माइनस का cos 2x आ गया, ये प्लस का cos 2x है, ये भी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बच कितना जाएगा हमारे पास? 1/2 इंटू 0, तो 0 अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास? दिमाग चकरा गया। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें, बड़ा लगा। एक बार एक बार कॉपी करो जरा, जहाँ दिक्कत है मुझसे पूछना। दाग समझ में आ गया? कौन सा ये 1/2 कैसा है माइनस? ये बेटा ये 1/2 यहाँ आ रहा है, 1/2 ये आ रहा है, 1/2 सारे प्लस ही हो रहे हैं ना बेटा। आधा आधा आधा, 3 हाफ कितने हो जाएंगे? मतलब 3/2 नहीं हो जाएगा बेटा? ये स्टेप में ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया मैंने 3/2 वाला स्टेप? हाँ बेटे, क्योंकि ये मैंने 3/2 निकाल लिया, अब cos x/2 है, दिस/2 है, दिस/2 है, तो 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? ऊपर वाला cos 2x, दिस एंड दिस। मतलब इन तीनों जहाँ गोले लगे हुए उनमें से 1/2 क्या निकाल लिया था मैंने? कॉमन निकाल लिया। वंशिका समझ में आ गया बेटा? सर अभी मैं कर रही हूँ, करो सर। जरा करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर दीजिए इसको, हर टीचर का फेवरेट है। रिया क्यों यार? प्रांजल कर लिया अभी? समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार लिख के करोगे पक्का हो जाएगा, मेरे टेस्ट में जरूर आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये देते हैं तो स्कूल वालों को ये सवाल नज़र आते हैं, कुछ पॉपुलर हैं क्वेश्चन से। हाँ 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 हाँ। नई टीचर आ गई तेरे यहाँ अकाउंट्स की? कैसी हैं? हैं? बहुत बुरी हैं? क्यों? मतलब मज़ा नहीं आ रहा? चलिए, अब दूसरा हॉट क्वेश्चन आ रहा है बेटा यहाँ पे करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 28 में करा चुका हूँ, देखिए आप, 28 वही वाला है जो हम लोगों ने मिसलियंस का 8वां सवाल किया था। 27 भी कर लेते हैं, 26 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 26 कर ले, 27 कर लेते हैं। 27 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो रहने दूँ मैं 26 पे आ जाऊँ? 26 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो 26 को, जितना कर लो उतना कम है 26। और इसके भाई बहन बहुत सारे हैं 26 के, एनसीईआरटी में एक इकलौता क्वेश्चन है केवल ये,
टीचरें भर भर के दे देते हैं पेपरों में ना। क्वेश्चन क्या है ये देखिए जरा। वंशिका समझ में आ गया था बेटा वो वाला? Yes, sir. cos 2x cos x by 2 माइनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 3x cos 9x by 2। इसको प्रूव करना है हमें इसके बराबर। किसके बराबर? sin 5x sin 5x by 2। इसको देखिए कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? LHS लिया मैंने यहाँ पे, मुझे तो कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। cos a cos b का कोई फॉर्मूला होता है? लेकिन 2 cos a cos b का तो होता है, कल ही करा था हमने, आज मैंने टेस्ट में भी दिया था 5वां आपको। 2 cos a cos b का फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से? कल बताया था, फॉर्मूला नंबर 22 होगा शायद, देखो जो भी है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। काफी क्लोज आ गए हैं मोहक। a माइनस बी, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या होता है वंशिका, क्या सही बताया इन्होंने फॉर्मूला? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। Yes, sir. सही है। ये फॉर्मूला आएगा 2 cos a cos b का। सर पर लगाऊं कैसे, वहां तो 2 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ये नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। या हम नॉर्मली क्या कहते हैं जब समझाते हैं सारे टीचर, तो कहते हैं 2 से डिवाइड कर लो, 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। बात तो वही है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपना काम हो गया 2 cos a cos b का। या सीधा क्या करो, हाफ लगा दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अगर देखेंगे तो? मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ लगा दूँ, बोलो? मैं लगा रहा हूँ सीधा फॉर्मूला, तो मैं 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ए की जगह कौन है यहाँ पे 2x, और बी की जगह कितना है यहाँ पे x बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो एक लग ही गया, क्या हो जाएगा ये cos a प्लस बी, तो 2x और प्लस x बाई 2 कितना आ जाएगा? मैं भी स्टेप में लिख के दिखा रहा हूँ बेटा आपको, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, ठीक है जी। और क्या आएगा बीच में, साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। और ये 1/2 पूरे के बाहर है, कितना आ जाएगा प्लस में, cos कितना, यस और नो? ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का हाफ, यहाँ भी लगाएंगे cos a प्लस cos b का, cos a cos b का फॉर्मूला 2 cos a cos b का 1/2 तो आ गया, और क्या लग जाएगा cos कितना 3x प्लस 9x बाई 2 और cos, यस और नो? समझाई मेरी बात आपको? ये क्या हो जाएगा, नहीं तो मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सही। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 कितना हो जाएगा cos 2x प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा 5x बाई 2, प्लस में कितना हो जाएगा ये cos 3x बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 15x बाई 2, प्लस रह गया था देखो, प्लस कितना cos 6 माइनस 9 माइनस 3x बाई 2, लेकिन cos पे असर नहीं पड़ता तो क्या आ जाएगा, अब 1/2 इस पूरे में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ये दिस प्लस दिस माइनस दिस हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या इसमें से? ये 5x बाई 2 है, 3x बाई 2 है, 15x बाई 2, ये 3x बाई 2, कुछ कट तो नहीं रहा? अमोक कह रहा कुछ नहीं कट रहा। अरे यार ये देखो मेरा बच्चा, ये देखो ये cos 3x बाई 2 आ रहा है, ये भी cos 3x बाई 2 आ रहा है, क्या दोनों कटने के लिए नहीं बने हैं? यस और नो, कट रहे नहीं कट रहे? नहीं कट रहे, कह रहे काट दीजिए। 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया अब, cos x 5x बाई 2 और cos, अब यहाँ पे cos a माइनस cos b, अपने पुराना फॉर्मूला cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता था, -2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, कितना हो जाएगा बताओ जरा ये 1/2, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, चलो 2 साइन क्या
ए प्लस बी बाई टू, दोनों को प्लस करेंगे बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, सीधा कर दूं मैं, 5x बाई टू प्लस 15x बाई टू, 20x बाई टू का मतलब 10x, 10x का भी फिर हाफ करोगे, क्या आएगा 5x, ए माइनस बी, 5x बाई टू माइनस 15x बाई टू, माइनस का 10x बाई टू, 5x रह गया, फिर 5x का भी हाफ करो तो कितना आएगा, वो माइनस का आएगा और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या इतना आ जाएगा। थोड़े स्टेप में खा गया हूँ बेटा, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। ये प्रूव करना, ये कॉपी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ सही कह रहे हो, हम तो वो पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी और साबू। चलें मेरा मेरा बच्चा, चलें। तेरा स्कूल एसएमएस है ना? हाँ आरव आ रहा है एक्चुअली में, आरव आज आया था क्लास में, तो एक्चुअली में ना आज वो बता रहे थे सर एक्चुअली में, लेकिन फिर दोबारा आया, मिल के नहीं गया एक्चुअली में, या तो फिर हमारा कम क्लास में लगे तो ध्यान नहीं दिया होगा। कल तू बात करा दियो एक बार, है ना उससे, परसों आएगा ना क्लास में, तब बात करा दियो, मिल लेगा एक बार। चलिए यार आगे चलते हैं, दक्ष कॉपी कर लिया बेटा? यस सर, कर लिया। कर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं जरा, इसी परिवार का है वो भी, बहुत सारे हैं इस परिवार के। ये ना क्या स्कूल वाले पंगे के लिए देते हैं, कराएंगे तो है नहीं स्कूल में आपको ये, लेकिन पेपर में दे देते हैं वो। क्या है, करूँ चलोगे, मैं चलूँ मेरे बच्चा? हाँ लिख ले, और ये राइट हैंड साइड जरूर लिखना बेटा, एनसीईआरटी में तो सीधे कर रखे होते हैं, सोचते रह जाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी मेरी 2 घंटे रेलो बनेगी, अब 6 बजे से 7 क्लास है, पहले जाऊंगा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ।
कौन सा -1/2? ये पहले माइनस कहाँ से आया? कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला होता है ना -2 sin a + b/2, और एक फिर यहाँ साइन -5x/2 आ रहा था, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। चलिए जरा देखिए, ये 4-5 इस परिवार की छोटी बहनें हैं इसकी। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री की वैल्यू प्रूव करने को आती है। देखना पड़ेगा, या तो 1/16 होती है, या 3/16 होती है, या 5/16 होती है, ऐसा कुछ होता है। ऐसे क्या आएगा, एक cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 की वैल्यू, इनको प्रूव करने के लिए आया था। एक सवाल दे देते हैं मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको, कोई भी कर लेते हैं। बोलो क्या करें, साइन का करें, कॉस का करें? साइन का करने का मन है लड़के का। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। हमारे असाइनमेंट में भी एक सवाल है यार, असाइनमेंट लाए हो क्या? असाइनमेंट का कर लेते हैं बेटे, एक सवाल है असाइनमेंट में, वो एक्यूरेट हो जाएगा फिर आपका। असाइनमेंट का पेज नंबर निकालिए, असाइनमेंट का पेज नंबर निकालिए 13। असाइनमेंट का पेज नंबर 13 है, और 13 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13, और क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 सवाल है, क्या प्रूव करना है बेटा? cos 10, बोलो जरा, cos 10, cos 50, इसमें मिसप्रिंटिंग भी है, बताऊंगा जरा। cos 50, cos 60 और cos 70, 10, 50, 60, 70, ये है। इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है हमारे को? 3/16। ये मैं नहीं करा रहा, मैं 20वां कराऊंगा, 20वें का मन है मेरा, ये 20वां ज़्यादा आता है एग्जाम में। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 की वैल्यू कितनी प्रूव करनी है हमें? √3/16। कितनी है? 20, 40, 60, 80 है बेटा, 30 कर लो यार, 40 नहीं है, कितना है? दोबारा लिखेंगे सवाल को, क्या लिखेंगे हम लोग? दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है आपको? cos 20 डिग्री, cos 30, cos 40 और cos, सवाल निकलता नहीं है बेटा ये, पता नहीं क्यों। हमें प्रूव करना है √3/16। न हमें cos 20 की वैल्यू पता है, न हमें cos 40 की वैल्यू पता है, न cos 80 की वैल्यू पता है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स आती हैं, उससे देखी जाती हैं। करें कैसे साहब? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये कौन सी वैल्यू? इनकी वैल्यू मुझे खुद नहीं मालूम साहब, मैं कैसे करूं उसको? मुझे केवल एक वैल्यू मालूम है, किसकी? cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। लिख लो जरा, कुछ तो आया। बच कितना गया मेरे पास अब? cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब अभी आप थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एक 2 cos a cos b का। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का? cos, ये सारे एग्जाम्पल नंबर 26 की छोटी बहनें हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos a + b + cos a - b। अब मैं वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाऊंगा मैं, तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो लेकिन मेरे फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 चाहिए, 2 तो है ही नहीं, तो अपॉन अपॉन कर दूंगा 2 में, या समझ लो कि क्या है 2 से डिवाइड कर लो। तो फॉर्मूला लगा दूं या डिवाइड मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? बोलो, दिखा देता हूं, चलो आपका मन रह जाएगा। दोनों तरीके करा दिए, उसमें डायरेक्ट करा दिया था मैंने, ठीक है जी। मैंने क्या कराया, ये 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 यहाँ आ गया, इससे 2 से डिवाइड कराया तो 2 2 4 हो गया मेरे पास, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा यहाँ, अब मैं यहाँ मेरा जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, क्या? यहाँ 2 cos a cos b में क्या लगा देता हूँ मैं अब? फॉर्मूला। अभी ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, अभी सारे मल्टीप्लाई में ही है। यहाँ 2 cos a cos b में फॉर्मूला लगा दूंगा। ए की जगह कितना है यहाँ पे? 20 डिग्री है, बी की जगह कितना है मेरे पास? 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये? √3/4 कितना हो जाएगा? 2। अब मैं सीधा लिखूंगा बेटा, cos a + b कितना आ जाएगा ये? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन आप बताए, मैंने यहाँ गलती करी छोटी सी, कौन बताएगा? 2 थोड़ी रहेगा यहाँ, तो 2 तो क्या हो गया, हट गया ना बेटा, 2 थोड़ी लगा हुआ फॉर्मूले में। और क्या आएगा? प्लस cos a - b कितना आ जाएगा ये? -20, लेकिन cos तो ढीठ है, 20 डिग्री आ जाएगा। हाँ हो, हाँ -12 आ जाता यहाँ। ये आ गया, नहीं आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक आपको?
बेटे 2 cos ए cos b लग रहा है ना बेटा यहाँ पे। 4 कैसे बना बेटे? मैंने 2 से डिवाइड करा दिया यहाँ पे, 2 से डिवाइड करा दिया मैंने, और 2 से मैंने क्या करा दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई करा दिया ना बेटा मैंने यहाँ पे ऐसा था, ये 2 से डिवाइड कराया मैंने और 2 से मल्टीप्लाई कराया। तो ये 2 यहाँ हो गया, ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। ये मेरा जुगाड़ बन गया। 2 cos ए cos b का मैंने फॉर्मूला लगा डाला, cos 80 मेरे साथ लगा ही हुआ था यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा। कितना आ जाएगा ये √3/4 ऐसे कैसे रहेगा मल्टीप्लाई में? ये cos 80 मल्टीप्लाई में, cos 80 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और cos 80 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। पहले मैं cos 60 की वैल्यू पुट कर लूँ यहाँ जरा, कितनी है? 1/2 प्लस cos 20, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 cos 80 प्लस, यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा के फिर क्या लगा देता हूँ यहाँ मैं, 2 cos ए cos b का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक बार निपटा लूँ जरा मैं इस क्वेश्चन को एक बार जरा। फिर हम नीचे ले आएंगे इसको। यहाँ आ गया मेरे पास, यहाँ तक आ गया। ये क्या करूँ मैं अब देखो, यहाँ √3/4 है मेरे पास, ये 1/2 कितना है, cos 80 डिग्री है। यहाँ पे क्या करा मैंने, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ 2 cos ए cos b का फिर से क्या लगा दिया मैंने, अब फॉर्मूला लगा दिया। कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा ये √3/4 कितना आ गया बताओ जरा, 1/2 cos 80 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा ये 1/2 2 cos ए cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, तो 100 डिग्री आ गया, और प्लस cos 60 डिग्री आ जाएगा, a माइनस b करोगे तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो ये √3/4 है, ये कितना है 1/2 कितना cos 80, ये मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 1/2 cos 100 डिग्री प्लस 1/2 cos 60 डिग्री है। अब ये बताओ √3/4 हो गया 1/2, बस बस सर ले रहे हैं। ये cos 80 डिग्री है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 100 माइनस 80, सॉरी 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 100 लिख सकता हूँ क्या मैं? क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं पंडित हूँ क्या, मैं कैसे लिखूंगा ये? क्योंकि मुझे मालूम है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा ये, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में आएगा, माइनस का cos ये आएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे 90 माइनस 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा काम उससे बनेगा नहीं मेरा। ये कितना लिखा मैंने अब यहाँ, और cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, माइनस का कितना आ जाएगा cos 100 डिग्री, ये कितना आ रहा है प्लस का cos 100 डिग्री प्लस कितना आ रहा है ये 1/4, ये आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 1/4, √3/16 इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या प्रूव करना था, ये टीचर देते हैं, कराएंगे नहीं आपको स्कूल में, ये गंदे क्वेश्चन में माना जाता है, लेकिन है आसान, ये पूरा परिवार है इसका, कभी साइन 20 40 60 80 देंगे, कभी 10 30 50 70 देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसमें थोड़ा रोते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे। मैं नीचे लेके आ रहा हूँ जरा उसको। हाँ ये 100 बातों की 100 लोहार की। वंशिका समझ में आया वाला एग्जाम्पल आपको? यस सर आ गया। इसको ना 2 बार लिख के कर लेना, ये ना पूछते जरूर है बेटा ये वाला। इसको आप कॉपी कर लीजिए बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 आप घर से करके लेके आना है। मिसप्रिंटिंग नहीं है, शायद ऊपर शायद √3 आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहीं करा रहा था, हो सकता है करने में मेरे से गलती भी हो गई हो, मे भी गड़बड़ हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे टेस्ट में जरूर आएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। हाँ ये आज जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे मास्टरपीस सवाल हैं हमारे।